हे एवरीवन, आज मैं शेयर करने वाला हूं आप लोगों के साथ अपना एसीएल सर्जरी का 1 मंथ का एक्सपीरियंस, जो कि इंजरी से लेकर सर्जरी और उसकी रिकवरी और जो जो एक्सरसाइज करनी चाहिए 1 मंथ में हर किसी एसीएल के पेशेंट को, तो वो सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं इस वीडियो में। मेरी जो एसीएल की सर्जरी हुई थी वो हुई थी 21 नवंबर को। तो 21 नवंबर से जब मेरी सर्जरी हुई थी तो मुझे कुछ एक्सरसाइज उन लोगों ने बताई थी। मुझे बताया था कि मेरा पैर कितना बेंड होना चाहिए, उससे रिलेटेड एक्सरसाइज मेरे को बताई थी। तो वो सब मैं अभी आपको बताऊंगा कि मैंने कैसे कैसे वो सब करा और जो उन्होंने मेरे को टारगेट दिया था डॉक्टर्स ने वो मैंने कैसे अचीव किया। फिर उसके बाद 21 तारीख के बाद मैं गया था दिखाने के लिए। 8 तारीख को मेरे स्टिचेस कट हुए थे जो भी लगे थे सर्जरी के दौरान। फिर उसके बाद उन्होंने मेरे को बुलाया था 22 तारीख को। जब मैं 22 तारीख को गया था तो डॉक्टर्स जिस तरीके से सेटिस्फाइड थे कि मेरी रिकवरी को लेकर, तो मेरे अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि मेरे को अपना एक्सपीरियंस जो है वो मेरे को शेयर करना चाहिए। क्योंकि इस पीरियड में मैं भी काफ़ी कंफ्यूज था कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। एक दिन लगता था कि अच्छे से सब प्रोसेस हो रहा है, दूसरे दिन लगता था कि नहीं यार, पैर बेंड नहीं हो रहा है या जो डॉक्टर्स ने बोला है वो अचीव नहीं हो रहा है। तो उस चीज़ को लेकर मैंने भी काफ़ी वीडियोस वगैरह यूट्यूब पे सर्च मारी, जो कि मेरे को हेल्पफुल इतनी लगी नहीं। सब लोग शायद अपने कंटेंट के चक्कर में लगे हुए थे, बट मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ। मैं सिर्फ ये हेल्प के लिए ये अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ आप लोगों के साथ। होप आई होप कि आप लोगों को ये अच्छा लगे। फर्स्ट एक्सरसाइज, सेकंड एक्सरसाइज, होल्ड फॉर a 5 second, then release. Again. Third exercise, hold for a 5 second, फोर्थ एक्सरसाइज जो नी बैंड करने के लिए इंपॉर्टेंट है सबसे। अभी फर्स्ट 15 डेज में या फर्स्ट 1 महीने तक आपको 90 डिग्री अचीव करने के लिए डॉक्टर बोलते हैं, बट वो कहते हैं कि जितना ज़्यादा हो जाए उतना ज़्यादा करके लाइए नी बैंड। तो मेरा तो नी बैंड इतना 1 महीने में हो गया था, और जब मैं हेल्प लेता दूसरे पैर की तो इतना भी हो गया था। अभी ये मेरा 1 महीने का है। होल्ड फॉर 5 सेकेंड, रिलीज। अगेन। 90 का एंगल बोलते हैं, 90 एंगल होना चाहिए, बट जितना आप मैक्सिमम अचीव करो वो ठीक है। फिफ्थ एक्सरसाइज, ये जो दूसरे पैर की नहीं है, आपका ये वाला पाँव यहाँ तक आना चाहिए बेंडिंग के लिए। यहाँ पे ये मैंने 1 महीने में अचीव किया है।
1 महीने से पहले ही अचीव कर लिया था मैंने ये, 22 तारीख से पहले ही। रिलीज। ये विदाउट हेल्प है। जो फर्स्ट 15 डेज थे उसके अंदर मैंने यही एक्सरसाइज करी थी बस, इसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया था। एक एक्सरसाइज फिजियोथेरेपी वाले जो होते हैं वो मेरे को बताना छूट गया उनसे, या पता नहीं क्या हुआ, बट एक एक्सरसाइज और है ज़रूरी जो आपको करनी चाहिए, वो मैं आपको बताता हूँ। जो एक एक्सरसाइज है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है जो आपको स्टार्टिंग में करनी होगी। ये आपके पैर को सीधा करने के लिए ऐसे। अभी देखिए मेरा यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर की तरफ हो रहा है ये, बट ये इसको इसकी तरह, जैसे ये फ्लैट है, ऐसे नहीं है ये वाला। तो इसके लिए क्या करना होगा आपको, जैसे घर पे कोई भी टॉवल है उसको ऐसे राउंड कर लीजिए और ये वाला पार्ट नीचे से रखना है और इसको पैर को पीछे की तरफ खींचना है, इसको ऐसे ऐसे ऐसे। यहाँ पे पावर आएगी, ये खींचेगा आपका। इसके साथ ही ये आपको यहाँ रखना है और इसको प्रेस करना है, टॉवल को प्रेस करना है, यहां से फोर्स लगाना है आपको नीचे की तरफ। तो दोस्तों पहले 15 दिन की मेरी यही एक्सरसाइज थी जो मैंने रूटीन में करी थी, ये वाली नहीं करी थी, बाकी करी थी। उसके बाद क्या है, जब मेरे स्टिचेस कटे थे, जब मैं गया था तो वहाँ पे मेरा पैर 90 डिग्री पे नहीं मुड़ रहा था, मेरा पैर बहुत कम मुड़ रहा था, 70-75 के आसपास मुड़ रहा था। हेल्प के बाद भी, दूसरे हाथ से जब मैं हेल्प ले रहा था उसके बाद भी। तो उसके बाद मैंने क्या किया, जो ये मेरा ब्रेस है मैं इसी को पहन के ही सोता था और इसको मतलब नींद भी नहीं आती थी और मेरा पैर मुड़ता नहीं था। और इसके बांधने से क्या होता है कि आपका पैर ज़्यादा टाइम तक सीधा रहता है, तो उसकी वजह से वो स्टिफ हो जाता है वहाँ पे। इस चक्कर में वो बेंडिंग में इशू आ रहा था। फिर मैंने क्या करा, धीरे धीरे मैंने क्या करना शुरू किया, मैंने अपना ब्रेस को बहुत ढीला कर दिया रात को सोने के लिए। उसकी वजह से क्या है, मेरा पाँव थोड़ा सा मुड़ता था, रात को मूवमेंट होती थी जब मैं सोता था तो बेड पे, तो उसकी वजह से मेरे को थोड़ा सा ना, जब मैं नेक्स्ट डे एक्सरसाइज करता था तो उसमें मेरे को बहुत हेल्प मिलने लगी। फिर जैसे जैसे मेरे अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया, फिर मैं बिना ब्रेस के सोने लग गया। अब बिना ब्रेस के सोने के बाद तो ये समझ लीजिए कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा मेरे लिए वो। क्योंकि सर्जरी का क्या है, मेन ब्रेस लगाने का रीज़न क्या होता है कि जहाँ जो भी आपकी सर्जरी वाला हिस्सा है वहाँ पे आपका डायरेक्ट इम्पैक्ट ना आए, या पावर अगर आपके पैर में नहीं है तो वो ट्विस्ट दोबारा ना हो जाए, इस वजह से ब्रेस का यूज़ किया जाता है। तो ब्रेस अगर आप बेड पे हो तो मेरे को नहीं लगता कि इसके ऊपर कोई वैसे इम्पैक्ट आएगा। बस आप थोड़ा सा इधर उधर जो करवट लेते हो उसकी वजह से हो सकता है थोड़ा सा शुरू के इनिशियल डेज में आपको थोड़ा सा दिक्कत हो। बट मेरे को जो सबसे ज़्यादा हेल्प की जिसने बेंडिंग में, वो यही था कि ब्रेस को हटा के मैं सोने लगा और नेक्स्ट डे फिर मैं करता था तो मेरा पैर सीधा नहीं रहता था, स्टिफ नहीं रहता था सीधा होने की वजह से। तो मेरे पैर की मूवमेंट में बहुत फ़र्क आया। और ये लगा लीजिए, मैंने ये जो अचीवमेंट है बेंडिंग वाली अचीवमेंट मैंने 8 से 9 दिन के अंदर मैंने अचीव कर ली थी, 15 दिन के बाद जब मेरे स्टिचेस कटे थे उसके बाद। क्योंकि 15 दिन तक मेरा बेंड नहीं हो रहा था। तो ये वही फेस था जब मैं ये वीडियोस वगैरह चेक करता था कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो मेरे को कुछ हेल्पफुल नहीं मिला। तो मेरा एक्सपीरियंस यही था कि मैं ब्रेस हटा के सोने लगा। ब्रेस हटाने के सोने के बाद मेरा पैर मूव करता है अच्छा खासा इधर उधर, मैं फुल कॉन्फिडेंस हूँ, मुझे कोई इशू नहीं है बिना ब्रेस के सोने में, मेरे को खूब होता है। फिर उसके बाद 15 दिन के बाद मैंने क्या क्या इंक्लूड किया खुद से। एक तो जैसे बेड पे मैं बैठ गया, या आप किसी चेयर पे बैठ जाओ ऐसे इस तरीके से। फिर ये करना है आपको, जो 15 दिन की एक्सरसाइज है वो तो आपको कंटिन्यू रखनी है, बट जो बेड पे
कॉर्नर पे बैठ जाओ या किसी चेयर के कॉर्नर पे बैठ जाओ, ब्रेस हटा के ये इसमें क्या होगा, जैसे अभी मेरे यहाँ पे तो ये है, मतलब बेड का हिस्सा है, तो इस वजह से पीछे की तरफ नहीं जा रहा है। अगर आप चेयर पे बैठते हो तो आपका ये वाला पैर पीछे की तरफ भी जा सकता है, जैसे कि ऐसे ऐसे, तो ये पीछे चला जाता है, तो उसमें आपकी बेंडिंग में बहुत हेल्प होती है उस चीज़ में। तो मैंने एक ये चीज़ ऐड करी, एक मैं ब्रेस हटा के सोना ऐड किया, तो जिसकी वजह से मेरी ये अचीव हो पाई। अब फाइनली जब मैं लास्ट टाइम 22 तारीख को डॉक्टर के पास गया था, तो उन्होंने मेरे को क्या सजेस्ट किया है, 2 हफ्ते बाद उन्होंने बोला है कि आपका ये हटा देंगे, कंप्लीटली ब्रेस हटा देंगे। शॉर्ट नी ब्रेस के लिए मेरे को सजेस्ट किया है, और 7 से 8 दिन बाद उन्होंने बोला है कि बिना वॉकर के चलना शुरू करो। और मैं आपको रियलिटी बताऊं कि 22 तारीख को जाने से पहले ही 3-4 दिन पहले मैं घर पे बिना वॉकर के ही वॉक कर रहा था। तो मैंने डॉक्टर्स के साथ ये बात शेयर नहीं करी, बट ठीक है, उन्होंने बोला कि धीरे धीरे इसके ऊपर जोर लेके आओ अपना और वॉक करना शुरू करो। बट मैं अब बिना वॉकर के वॉक करता हूँ घर पे। अब जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो मैंने एक्सरसाइज करी है, वो एक्सरसाइज तो आपको कंटिन्यू रखनी है, वो वाली एक्सरसाइज आपको सब सारी कंटिन्यू रखनी है। जो मैंने ये बताई है ये भी करनी है आपको, ऐसे बैठ के या चेयर पे बैठ के इसको ऐसे होल्ड रखना है। ये होल्ड वाला पार्ट आपको कम से कम 15 मिनट का रखना है, और 15 मिनट का भी 4 बार करना है आपको पूरे दिन में, ये वाला हिस्सा। बाकी आप बेड पे रहते हो तो जब आपका मन करे तब, क्योंकि बिना ब्रेस के आप कभी भी पैर मोड़ने लग जाओ, किसी से बात करते करते पैर मोड़ने लग जाओ, उठाने लग जाओ, तो वो सब चलता है। अब क्या है, अब जो मेरे को एक्सरसाइज बताई है डॉक्टर ने, अब देखो ये मेरा 1 महीने बाद का है रिकवरी टाइम, जो मैं बिना ब्रेस के अभी चलता भी हूँ। लेकिन मैं किसी को भी सजेस्ट नहीं करूँगा, जब तक डॉक्टर अलाउड ना करे तब तक आपको नहीं करना। अब जो डॉक्टर्स ने मेरे को एक्सरसाइज बताई है वो मैं आप लोगों के साथ अब शेयर कर रहा हूँ। ये एक लाइन में चलना है आपको, एक लाइन में ऐसे, बिना ब्रेस के कर रहा हूं मैं। ये तो आपको चलना है, फिर एक ही लाइन में आपको ये चलना है साइडवेज। उसके बाद जो डॉक्टर ने बताया है, एक ये एक्सरसाइज करनी है आपको स्ट्रेंथ के लिए। मेरे इस वाले पैर में ACL सर्जरी हुआ है, तो मैं इसके ऊपर भी अपना फुल बॉडी का लोड अभी डाल पा रहा हूँ 1 महीने में। देखो 10 तक काउंट करता हूँ मैं, और उसके बाद फिर रिलीज। एक ये एक्सरसाइज है, और एक एक्सरसाइज और थी जो मैंने आफ्टर 15 डेज जो मेरे को बताई थी, वो मैं बताया नहीं, स्किप हो गया मेरे से। आपको पंजों के बल दीवार के साथ खड़ा होना है, ऐसे दीवार का सपोर्ट लेके, ब्रेस पहन के। पहले 15 दिन में ब्रेस पहन के, 15 दिन के बाद। अभी मेरे को बताया है पंजों पे और एडी पे, ऐसे। अभी थोड़ा बैलेंस की दिक्कत है, ऐसे। तो ये एक्सरसाइज और ऐड कर लेना आप लोग, जो मैंने बताई थी आपको पहले 15 दिन की। तो ये अभी मेरी 1 महीने का रिकवरी है। एक पॉइंट ये है कि सबकी रिकवरी एक जैसी नहीं होती है, तो प्लीज़ किसी को भी किसी के साथ, अपने आप को किसी के साथ कंपेयर नहीं करना है। मैं जब हॉस्पिटल जाता हूँ तो मेरे को भी कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं जो मुझसे खुद ज़्यादा अच्छी रिकवरी कर के सिचुएशन में, जिस हिसाब से वो बताते हैं, लेकिन कुछ मेरे को ऐसे भी मिलते हैं जो मेरे से रिकवरी जिनकी स्लो चल रही है। तो किसी से अपने आप को कंपेयर नहीं करना है। मैं बस आपको हेल्प कर रहा हूँ कि आपकी नी बेंडिंग में क्या रहेगा, किस तरीके की एक्सरसाइज आपको करनी है। जो डॉक्टर्स ने मेरे को बताया है वो मैंने आगे आप लोगों को प्रैक्टिकली करके बताया है। तो मैं
उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।